और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। अलवर में नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण अब सीबीआई क्या जांचेगी। तिजारा पुलिया पर जहां घटना हुई वहां साफ सफाई नगर परिषद की जेसीबी ने साफ सफाई करवा दी। कचरा ट्रैक्टर में भरा गया है। अब क्या जानबूझकर सबूत मिटाए गए हैं या नगर परिषद जो है वो जाग गई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये पुलिया पर घटना हुई थी। अब उस पुलिया की सफाई कर दी गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सफाई कर दी गई तो सीबीआई क्या जांचेगी, वहां पर क्या कुछ जो सबूत है वो कैसे जुटाएगी, क्योंकि सीबीआई को ये पूरा मामला दे दिया गया है जांच के लिए, लेकिन अब वो जांच करती उससे पहले ही यहाँ पर सफाई कर दी गई। अब ये जानबूझकर सबूत मिटाए गए हैं या नगर परिषद अब जागी है और उस जगह के लिए जागी जहां पर सबूत थे, जहां पर ये घटना हुई। जब ऐसे में ये सबूत बहुत क्रिटिकल, बहुत महत्वपूर्ण हो सकते थे, उस जगह की सफाई कर दी गई, तो आप ये समझिए कि ये लापरवाही है या ये कहें कि जो परिषद है वो नगर परिषद जाग गई, जागरूक हो गई कि चलिए इस जगह की सफाई करते हैं। अलवर में नाबालिग से दुष्कर्म का ये प्रकरण, जिसके बाद इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है और सीबीआई इस जांच में पहुंचती, कुछ तथ्य सबूत जुटाती, उससे पहले ही नगर परिषद ने, देखिए इन तस्वीरों से समझिए कि किस तरह की लापरवाही दिखाई है कि उस जगह की ही सफाई कर दी जहां पर कुछ सबूत मिल सकते थे सीबीआई को, क्योंकि अब सीबीआई जांच करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब जांचेगी क्या, जब कचरे को ही उठा लिया गया है उस जगह पर जो सबूत हो सकते थे, जो महत्वपूर्ण सबूत जो सीबीआई जांच कर सकती थी, जिससे कुछ क्लू मिल सकते थे, अगर उनको ही साफ कर दिया गया, कचरे का ढेर समझकर उसको नगर परिषद सफाई करके ले गई, तो सवाल ये है कि अब सीबीआई यहाँ पर क्या जांच करने आएगी। ये तस्वीरें, इनसे जरा ये समझिए, जो जगह जो बहुत महत्वपूर्ण थी, जहां से कुछ चीजें निकल सकती थी, जहां से कुछ पता चल सकता था कि आखिर इस जगह पे क्या हुआ था, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन भी की, बहुत सारी चीजें समझी भी। उसके बाद जोमेटो का डिलीवरी बॉय भी सामने आया, उसने कहा कि मेरी टक्कर हुई है, लेकिन चीजें जो है वो पूरी तरीके से साफ नहीं हुई थी। बस ड्राइवर से भी बात हुई, कंडक्टर से भी बात हुई, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे उन तमाम चीजों को जुटाया गया, पूछताछ की गई, लेकिन उसके बाद अब इस मामले को सीबीआई को दे दिया गया। और अब सीबीआई जब जांच करती, उस जांच से ही पहले देखिए किस तरह की लापरवाही जो है नगर परिषद की सामने आई है। उस जगह को जो महत्वपूर्ण थी, जहां से कुछ साक्ष्य जुटाए जा सकते थे, किसी एक जगह पे पहुंच सकती थी ये लीड, उस से पहले ही सफाई कर दी गई। और सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी, ये तस्वीरें हम देख सकते हैं और इन तस्वीरों से अब सवाल यही उठता है कि उस जगह की सफाई कर दी जाती है जहां पर सीबीआई कुछ साक्ष्य जुटा सकती थी। देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस से ब्लंडर मिस्टेक हुआ है। जब मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि पूरा मामला सीबीआई को जांच के लिए सौंपेंगे और पत्र लिख दिया, तो कम से कम अलवर पुलिस को ये गंभीरता बरतनी चाहिए कि वो जो घटना स्थल है जहां बच्चे की बॉडी मिली गंभीर अवस्था में, उसको कम से कम प्रोटेक्ट करना चाहिए था। नगर परिषद को इतने सालों से सफाई की याद नहीं, लेकिन अचानक कैसे नगर परिषद की टीम पूरी सफाई करने पहुंच गई और जो स्थल है उसको पूरी तरह से साफ कर दिया गया। तो ये तो साफ तौर पर मान सकते हैं कि सफाई होने के बाद वो सबूत तो वहां पर नहीं मिलेंगे। सीबीआई की टीम अगर कल आती है और इस पूरे मामले को सीबीआई स्वीकार करने के बाद जांच करती है, तो निश्चित तौर पर सीबीआई को जांच करने में परेशानी होगी और मौके पर जो चीजें उन्हें देखनी चाहिए थी वो नहीं देख पाएगी। पुलिस अपनी जांच कर रही है, पहले भी जांच कर रही थी, लेकिन पुलिस को उस स्थान को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, जो पुलिस की ओर से नहीं किया गया। नगर परिषद से पूछा गया तो ये कह रहे हैं कि पुलिस द्वारा हमें ये नहीं बताया गया कि इस जगह को प्रोटेक्ट करना है या छोड़ना है, सफाई नहीं करनी है, इसलिए हमने रूटीन में सफाई की है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है वो संदिग्ध नजर आता है कि इतनी जल्दी नगर परिषद कैसे सफाई याद आ गई, तो उसी पुलिया पर सफाई की गई और उस स्थल की सफाई कर दी गई। जी बिल्कुल, और सवाल यही उठता है कि अब सीबीआई क्या इस रोड पर ये चमकती हुई सड़क देखने पहुंचेगी या सबूत जुटाएगी। अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु जी जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, अब इसे लापरवाही कहें या जानबूझकर कहें, जब सफाई कई महीनों तक नहीं होती है, आप कहीं लोग शिकायतें करते हैं कि कचरे के ढेर बन गए हैं, और ऐसे में अब इस पुलिया की सफाई कर दी, इतनी जागरूकता एकदम से दिखाई दी है नगर परिषद की।
जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये पूरा मामला इतना पेचीदा होता जा रहा है कि ये सुलझने की जगह पूरा मामला उलझता जा रहा है। और मुझे आज इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अलवर की जो पुलिस है उसने इस पूरे मामले को उलझा के रख दिया है, जबकि इस तरह के संवेदनशील जो मामले हैं उनको सुलझाया जाना चाहिए था। इसकी जगह अलवर पुलिस पूरे मामले को उलझाती जा रही है। एक तरफ प्रदेश की संवेदनशील सरकार, प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री पूरे मामले की जांच, निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को जांच सौंपते हैं। सीबीआई को जो है वो जांच का पत्र चला जाता है और जिस जगह पर जो ये बताया जा रहा है कि बच्ची जहां पर बुरी हालत में घायल अवस्था में मिली थी वो जगह प्रोटेक्ट की जानी चाहिए थी, पुलिस को उसको कॉर्डन ऑफ करके रखना था। वहां पर 1 या 2 कांस्टेबल हमेशा बैठे रहने चाहिए थे ताकि उस जगह पर जो ये माना जा रहा है कि उस बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ होगा, चाहे वो हिट एंड रन है, चाहे दुष्कर्म है, चाहे उसका किडनैप है, तो उस जगह से कोई सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं हो तो उस जगह को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए था। आज उस जगह पर जो सफाई कर्मचारी हैं वो सड़कों को चमकाते नजर आ रहे हैं, सब चीजों को साफ करते नजर आ रहे हैं, तो जो सबूत का स्थल है वहां पर तो सबूत खत्म हो गए। तो क्या संविधान के अंदर इस चीज को ये माना जाए, क्या जांच के अंदर इसको माना जाए कि ये सबूत मिटाने का जो है वो प्रयास है? जैसे कि मैंने पहले कहा कि अलवर पुलिस ने इस पूरे मामले को बहुत ही जो है वो हल्के तरीके से लिया, बहुत ही ढिलाई से लिया कि जब बच्ची घायल अवस्था में मिलती है तो अलवर की एसपी का बयान आता है कि पहली नजर के अंदर ये जो है उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। विपक्ष को मुद्दा मिलता है। आज भी भारतीय जनता पार्टी जो हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर वो लगातार बार बार इस चीज को कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी कह ही नहीं रही है कि उस बच्ची के साथ जो है वो बलात्कार हुआ है, बल्कि अलवर की एसपी ने कहा कि उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, इसलिए हम ये मांग जो है हम डिमांड कर रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम धरना दे रहे हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले। तो पूरा मामला मेरे अभी तक जो है वो ये समझ से परे है कि एक मामला जिसमें सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है, सरकार लगातार कटघरे के घेरे में आ रही है, सरकार पर विपक्ष हमलावर हो रहा है, सरकार पर सामाजिक संगठन हमलावर हो रहे हैं, और उसके बावजूद जो प्रदेश की जो गृह मंत्रालय है वो अलवर पुलिस को बहुत हल्के में लिबर्टी दिए हुए हैं। और उसके बाद जो अलवर पुलिस के जो भी निर्णय हो रहे हैं वो न सिर्फ सरकार बिल्कुल। और हमारे साथ बिल्कुल सुधांशु जी, कमलेश मीणा कमिश्नर नगर परिषद जुड़ गए हैं। कमिश्नर साहब, जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है, जो नगर परिषद की तरफ से सफाई की गई है, लापरवाही कहेंगे इसे? नहीं, लापरवाही नहीं है, ये तो हमारा डेली का काम है, रूटीन का काम है। हर जगह पे हम चारों ओवर ब्रिज है उस पर सफाई करवाते हैं। लेकिन ये वो जगह है जहां से बहुत सारे साक्ष्य जुटाए जा सकते थे, जहां से जो गुत्थी अलवर प्रकरण की अभी तक नहीं सुलझी है वो सुलझ सकती थी। नहीं, ये हमारा भी तो सफाई का डेली का काम है। वहाँ पे तो जो रूटीन में जो चलता है वही काम है। अगर कोई चीजों के लिए बैरिकेडिंग होती है और उसको रोकते तो हम उस चीज के लिए वहाँ कुछ नहीं करते। अब वहाँ से तो हर व्हीकल गुजर रहा है, वहाँ हर कोई वो है। अगर बारिश भी आती तो पूरी मिट्टी बहती। सर, लेकिन ये डेली वाली जगह नहीं थी और इसको आपको पुलिस की तरफ से कुछ नहीं बताया गया था कि प्रोटेस्ट करना है इस जगह को? हमारे पास कोई भी इस तरीके का वो नहीं है। हमारा काम सफाई का है तो हम हर जगह पे वो चारों ओवर ब्रिज है, चारों ओवर ब्रिज पे सफाई कर रहे हैं। और अब मेन रोड जो है, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण आने वाला है तो हम पूरे शहर का साफ करने के उस पर चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन सर ये तो हमें पता था, सभी को पता है, और आप अलवर जिले का कमिश्नर है नगर परिषद के, तो ये तो आपको जाहिर सी बात है पता है कि इस जगह पे किस तरह से प्रकरण हुआ है, घटना हुई है, तो तब आपने इसको लेकर कोई जागरूकता नहीं दिखाई? नहीं, जागरूकता हम क्यों उस चीज के लिए? भाई अगर कहीं पे भी कोई भी प्रकरण होता है पहले उस स्थान को पुलिस सील करती है। सील करने के बाद ही कोई चीजों के लिए प्रोटेक्शन होता है। बाकी रूटीन में अगर आ रहे हैं डेली, वहाँ पे व्हीकल्स निकल रहे हैं, सब चीजें हो रही है। अगर कोई भी चीजों के लिए प्रोटेक्शन करते हैं तो वो उनके हिसाब से वो। अच्छा, तो यहाँ पर कोई किसी तरह का प्रोटेस्ट या प्रोटेक्शन या इस जगह को अलग से नहीं रखा गया था पुलिस की तरफ से? नहीं, आपको इसके बारे में कोई सूचना दी गई थी? नहीं, हमें कोई सूचना नहीं थी। और यहाँ पर कोई ऐसा प्रोटेक्शन या प्रोटेस्ट नहीं था यहाँ पर, या कोई पुलिसकर्मी, कांस्टेबल कोई नहीं थे? कोई नहीं था, बिल्कुल। और जैसे सामान्य जगह होती है, सामान्य रोड होती है, उसी तरह यहाँ पर कचरा था? बिल्कुल।
वही है, रुचि को है। अब हमारे चेयरमैन साहब आए, वो पूरे उस शहर में हर जगह पे घूम रहे, जहाँ जहाँ पे ज्यादा कचरा हो रहा है वो अपने स्तर पर ही उनके सभापति जी जाकर के सफाई करवा रहे हैं। अच्छा, अभी पुलिस की तरफ से कोई आपसे बातचीत हो पाई है? नहीं, हमारे पास कोई बातचीत नहीं। अभी कोई आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है इस जगह को लेकर? उनकी तरफ से कोई फोन नहीं आया है, कहीं कोई बातचीत नहीं? नहीं, हमारे से इस संबंध में कोई बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी जानकारी के लिए। और सुधांशु जी सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, देखिए जिस तरह से कमलेश मीणा जी से बात हुई, कमिश्नर नगर परिषद, उनका कहना हमारे लिए तो ये वो सामान्य जगह ही थी, हमें पता हमारे लिए कुछ नया नहीं होता है, ना पे यहाँ पे कोई पुलिस की तरफ से प्रोटेस्ट था, ना ही कोई कांस्टेबल था, ना ही यहाँ पर कोई सामान्य रोड जैसे होती है उसी तरह की रोड ये थी, और उसकी सफाई हमने कर दी जिस तरह कचरा हर जगह होता है। लेकिन मेरा सवाल ये उठता है कि इस घटना के बाद क्या कमिश्नर साहब ये बताएंगे कि जिस दिन से घटना हुई, जब बच्ची उस जगह पे मिली, उसके बाद से उन्होंने कितनी बार इस जगह की सफाई कराई? सवाल सबसे बड़ा खड़ा ये होता है कि अगर वो ये कहते हैं कि वो अलवर शहर को स्वच्छ रखना चाहते हैं, उनकी योजनाओं के तहत अलवर शहर जो है स्वच्छ रहना चाहिए, तो कमिश्नर साहब इस बात का जवाब देंगे कि जिस दिन से घटना हुई, बच्ची जिस जगह से मिली, पुलिस ने जिस जगह से सबूत जुटाए, एसएसएन ने जिस जगह से सबूत जुटाए, तो कमिश्नर साहब इस चीज को रखें जनता के सामने कि उन्होंने कितने दिन उस जगह की सफाई कराई है और आज अचानक जो है वो सफाई क्यों कराई है। तो सवाल जो मैं बार बार उठा रहा हूं कि यहाँ पर अलवर पुलिस की का जो ढीलापन है, जो लचरता है, वो सरकार की बदनामी करा रही है, वो सरकार की किरकिरी करा रही है। आज आप सफाई कराते हैं, एक तरफ आप सीबीआई की जांच देते हैं, उस जगह से आप सबूत मिटाने के लिए सफाई करवाते हैं, तो जवाब कौन देगा? एक तरफ प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जो है वो अपराध कम करने के लिए बैठ के करते हैं, अपराध कंट्रोल करने के लिए बैठ के करते हैं, पारदर्शिता के साथ जांच करने की बात करते हैं, हर छोटी से छोटी बात पर मुकदमा दर्ज करने की बात करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री की जो मंशा है, उसके ऊपर तो अलवर के जो पुलिस अधिकारी है वो पानी फेर रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए कि जिस जगह जो एक इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें देश भर के अंदर लेके हल्ला मच रहा है, तो क्या अलवर की एसपी या जो भी जांच करता है उनके दिमाग में इस चीज को नहीं आया कि इस जगह को कॉर्डन ऑफ करना चाहिए, या इस जगह के चारों तरफ एक पट्टी बांध देनी चाहिए, या वहां पर एक या दो कांस्टेबल बिठा देने चाहिए? क्यों? क्या अगर अलवर पुलिस की जांच भी चल रही होगी तो उस जगह बिल्कुल। और सुधांशु जी और योगेश हमारे साथ जुड़ गए, योगेंद्र जोशी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, जिस तरह से ये पूरा यहाँ पर सफाई की गई है और जो साक्ष्य यहाँ पर हो सकते थे अब जो नहीं रहे हैं, अब जब सीबीआई जांच करेगी किस तरह की परेशानी होगी और किस तरह अब जांच होगी? देखिए, ये इनको सफाई तो करनी ही नहीं चाहिए। ये सफाई होने से क्या हुआ, आपको ध्यान होना चाहिए 2008 में जब बम ब्लास्ट हुए थे अपने यहाँ जयपुर में जी, तो जितने भी मंदिर वगैरह थे इन्होंने 1 घंटे बाद ही वहाँ सफाई करा दी। जब FBI टीम आई थी अमेरिका से बाहर से, तो उन्होंने ये कहा था कि ऐसे सफाई नहीं करानी चाहिए, इनको कॉर्डन ऑफ करना चाहिए। घटना स्थल बोलता है हमेशा, घटना स्थल को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, और अगर प्रिजर्व करके नहीं रखा है और वहाँ अनायास ही वहाँ सफाई कर दी है तो ये जानबूझ के की गई सफाई मानी जाएगी। क्योंकि ऐसा क्या आफत थी, जब इतने दिन सफाई नहीं हुई सड़क की, तो अभी सफाई करना जरूरी था क्या? अगर मान लीजिए वहाँ सफाई की गई है तो ये मान के चलिए कि इन्होंने जो बचे कुछ साक्ष्य हैं उन्हें साक्ष्यों को भी साफ कर दिया। ये बहुत गलत बात है। इस प्रकार की जो हरकत जिस अधिकारी ने की है ये बिल्कुल गलत है, इसको जायज नहीं ठहराया जाएगा और साक्ष्य को मिटाने की कार्रवाई की जाएगी। जी योगेंद्र जी, देखिए जिस तरह से कमिश्नर नगर परिषद से बात हुई, वो तो पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमारी तो ये डेली रूटीन है, हम तो ऐसे ही सफाई करते हैं और यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट नहीं था, यहाँ पुलिस की तरफ से कोई इस जगह को अलग से प्रोटेस्ट नहीं किया गया था, इसलिए हमारी तो गलती नहीं है। पुलिस किसी अधिकारी से हमारी फिलहाल बातचीत नहीं हुई है। किसकी गलती, और इस गलती से, इस लापरवाही से अब किसको नुकसान होगा, किस तरह से जांच जो है वो प्रभावित होगी? भाई ये तो एविडेंस जो है ये नुकसान बिल्कुल होगा, इससे परेशानी पैदा होगी और ये उचित नहीं है बिल्कुल ही इस प्रकार की कार्रवाई होना।
अच्छा, आप नगर परिषद की कितनी गलती, क्योंकि कमिश्नर तो कहते हैं हमारी तरफ से तो ये रूटीन डेली की सफाई है, हमारे को तो यहाँ पुलिस की तरफ से भी कुछ नोटिस नहीं था, सूचना नहीं थी, ना यहाँ पर इस एरिया को प्रोटेस्ट किया गया था, अलग से रखा गया था। हाँ, नहीं, ये जो नगर निगम वाले या नगर परिषद के लोग कह रहे हैं, ये उनका कहना बिल्कुल गलत है। ये बताइए, नॉर्मल कंडीशन में ही सफाई नहीं करते ये लोग। बिल्कुल, जब नॉर्मल कंडीशन होती है तभी ये गली कूचों की सफाई नहीं करते हैं। उस हाईवे की सफाई ये कर रहे हैं, तो इसके पीछे इनका मकसद क्या है? बिल्कुल, ये मेरे को तो समझ में आती नहीं है सफाई वाला मामला। ऐसी क्या बात है जब सबको पता है, अलवर में या उस जगह सबको जानकारी है कि इस प्रकार से ठीक है। और क्योंकि देखिए, कहीं भी आप जाइए, आप जयपुर की बात कर लीजिए, इतनी लगातार आप कहीं भी जाएंगे एरियो में तो लोग शिकायत करेंगे कि कचरे का ढेर लगा हुआ है, और अलवर में नगर परिषद इतना जागरूक हो गया कि सफाई करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी जानकारी के लिए। और सीनियर एडिटर सुधांशु जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधांशु जी, पूर्व अधिकारी जुड़े हुए थे, उनका भी कहना कि इस तरह से सफाई होना, इससे जो साक्ष्य है, सबूत जो वहां मौजूद होंगे वो तो प्रभावित होंगे ही, और ये लापरवाही जो है वो बड़ी लापरवाही है, नगर परिषद जो पल्ला झाड़ भी रहा है इससे। नहीं मेघा, हम किसी को दोषी नहीं ठहराते। हम सबसे पहले बात करते हैं कि अलवर पुलिस के अधिकारियों की, कि जो इस पूरे केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे वो अलवर की एसपी हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हो, तो क्या किसी भी जांच के अंदर किसी भी सबूत को मिटाने का कोई प्रोसेस होता है? तो ये अधिकारी बताएं, क्या सब जांच मिटाने का प्रोसेस होता है? इसलिए हमने सफाई करने की छूट दे दी। हम नगर पालिका के या निगम के कमिश्नर को हम कहें तो कमिश्नर के पास तो पल्ला झाड़ने के लिए बहुत अच्छी चीज है कि हमें तो किसी ने कहा ही नहीं कि इस जगह को प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्ट करने की जिनके पास जिम्मेदारी उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया। जहां तक मुझे ध्यान है, आज हमारे जो अलवर के हमारे संवाददाता हैं, उन्होंने आज एसपी से बात भी करी थी, और एसपी से कहा भी कि क्या अपडेट, आप हमें अपडेट बता दीजिए, आपके पास अगर और किसी तरह की फुटेज है उस बच्ची से रिलेटेड तो आप वो दे दीजिए, ताकि मीडिया तो सरकार की मदद कर रहा है ना इस केस के अंदर, की जितनी जल्दी से जल्दी ये केस सुलझे, उतनी जल्दी से जल्दी जो पीड़िता है, पीड़िता के परिजन है, या पीड़िता के जितने शुभ चिंतक हैं, उनको न्याय मिले और उनको जो असल घटना उसके बारे में पता लगे। लेकिन अलवर पुलिस ने अभी तक भी पूरी घटना पर इस तरह से संशय खड़े कर दिए हैं कि जो चीज नहीं हो रही है वो भी नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से घटना के पहले दिन से जो बचकाना बयानबाजी शुरू हुई, जो बचकाने बयान दिए गए, उससे ही सरकार कटघरे में खड़ा हुई। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि सरकार को कटघरे में विपक्ष ने नहीं किया, पुलिस की कार्यप्रणाली ने जो है वो सरकार को कटघरे में खड़ा किया, कि सरकार आज इस स्थिति में पहुंच गई है कि उसको निष्पक्ष जांच के नाम पर सीबीआई को केस देना पड़ा। विपक्ष को मुद्दा किसने दिया? सरकार ने नहीं दिया, लेकिन अलवर पुलिस ने विपक्ष को मुद्दा दिया। जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो लगातार इस पे आंदोलन कर रहे हैं, वो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अलवर की एसपी ने ये कहा था कि ये बलात्कार है, इसलिए हमने इसको बलात्कार मान के हमारा आंदोलन चल रहा है। तो सरकार को जवाब मांगना चाहिए अलवर की एसपी से कि क्यों इस तरह की जो है वो हल्के बयान दिए गए, क्यों सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया, क्यों सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ाई गई, क्यों सरकार की साख को बट्टा लगाया गया। ये सारी चीजें जवाब मांगी जानी चाहिए। और आज एक बार फिर कि जब आप एक तरफ जो सरकार जहां सीबीआई को देती है, आप उस जगह पर जो है वो जो सफाई कर्मचारी है वो झाड़ू फेर देते हैं, तो सवाल तो फिर सरकार ही शक के घेरे में आई ना। अलवर के पुलिस अधिकारी इस पर शक के घेरे में नहीं आ रहे, शक के घेरे में आ रही है सरकार, की सरकार ये करा रही होगी, जबकि सरकार तो सीबीआई को जांच दे चुकी है। सरकार तो चाहती है पारदर्शिता के साथ जांच हो, सरकार तो चाहती है निष्पक्ष जांच हो, सरकार चाहती है कि पीड़िता को न्याय मिले, लेकिन सरकार की मंशा पे बट्टा कौन लगा रहा है? कि सरकार खुद जांचते जो है वो तो उसको जानना चाहिए, और इस बात के ऊपर कोई जो है वो ठोस निर्णय लेना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी पूरी जानकारी के लिए। और नगर निगम आयुक्त कमलेश मीणा ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। नहीं, नगर परिषद द्वारा हमेशा जो डेली की सफाई है उसके तहत में हम हर ओवर ब्रिज पर
सप्ताह में एक बार या 15 दिवस में एक बार हमेशा सफाई करवाते हैं, तो वो डेली के रूटीन के हिसाब से कार्य किया गया। पुलिस द्वारा इस तरीके का कोई भी वो हमें निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं। नहीं, ये इसके लिए संबंधित पुलिस अधिकारी बता पाएंगे। हमारा काम स्वीपिंग का था, तो हम स्वीपिंग कर जो हमेशा के लिए जो रेगुलर सफाई है, तो रेगुलर सफाई तो आवश्यक है। पुलिस के द्वारा न तो वहाँ कोई इस तरीके की रोक लगाई गई है, ना कोई इस तरीके का कोई वो किया गया है। तो जो रूटीन की सफाई है वो उसी हिसाब से की गई है।